आपसे एक सवाल है। हाँ। आपको सऊदीया में आए हुए कितना दिन हो गया और क्या परेशानी आपको झेलना पड़ा? 4 साल में, 4 साल आपको हो गया ना? 4.5 साल हो गया। 4.5 साल में हम्म। आपको क्या परेशानी झेलना पड़ा, बता सकते हैं? देखो, सऊदीया में देखो तो भाई परेशानी है भी और ना भी है, क्योंकि हमें आए हैं पैसे कमाने के लिए। हम्म। और 4.5 साल सऊदी में मुझे हो गया। जब मैं शुरू शुरू में आया था तो मैं दूसरी जगह था। हम्म। तो वो मेरा जो मालिक था वो ठीक नहीं था। हाँ। फिर मेरा यहाँ पे जो मैं यहाँ पर आया हूँ काम करने के लिए, यहाँ पे मेरा कफाला हुआ है। हाँ। तो ये मालिक ठीक है और ये अच्छा पेमेंट भी देता है और काम भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है उस हिसाब से। और मैं तो बोल रहा हूँ जो नए लोग आना चाहते हैं इधर सऊदी में, तो कोशिश करें पहले कि अपने ही देश में कुछ काम कर लें जिससे तुमका दो पैसा काम चल जाए। नहीं चलता है तो लास्ट रास्ता है कि आप सऊदी या फिर किसी अदर कंट्री में जाएं। शुरू शुरू में जब लोग आते हैं, पहले पहले 1-2 महीना नए नए जब रहते हैं, नया नया अरबी नहीं बोलने आता है और कुछ नहीं होता है, तो तकलीफ बहुत ज़्यादा होता है ना। बहुत बहुत, अगर तुमको देखो किसी भी देश में तुमको जाके काम करने के लिए उस देश की भाषा आना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं जब आया था शुरू शुरू में, चाहे जो भी आया था होगा, उसको अरबी आएगी नहीं। वो क्या बोलेंगे तुमको नहीं समझेगा, तुम क्या बोलोगे उसको नहीं समझेगा। तो भाषा आना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपको अरबी आ जाएगी अच्छी तरह और आप सब कुछ समझने लगेंगे, तो आपका जो बोलते हैं ना परेशानी वाला दिन धीरे धीरे आसान होने लगेगा, परेशानी खत्म होगी। जो आने वाले हैं नए आदमी, उसके बारे में क्या बोलते हो? मैं उसके बारे में ये बोलना चाहूँगा कि तुम कोशिश करो कि अपने देश में ही काम करो। मैं एक मिसाल दे देता अपने हूँ। देश में काम करो और आना चाहते हैं तो आइए, पहले सबसे ज्यादा यूट्यूब पे ट्रेनिंग दो अरबी भाषा का। हाँ, अरबी भाषा अरब सीखो। कंट्री में और आना यहाँ है। पर आएंगे धीरे धीरे तो ही सीख पाएंगे, घर बैठे नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि वो 24 घंटा हिंदी बोलते हैं, हिंदी सुनते हैं, हिंदी समझते हैं। तो दूसरी भाषा बोलते हैं ना कि इंग्लिश बोलना, जैसे पढ़ाई करके और हम्म। स्पीकिंग करके जिसे बोलते हैं, उसी तरह ये भी भाषा है। हम्म। हम्म। यानी कि बहुत आप परेशान हुए थे पहले जब शुरू आए शुरू थे। में तो मैं तो बहुत दिक्कत हुआ था। शुरू शुरू में तो कुछ आता ही नहीं था, अरबी नहीं आती थी। कभी भूखा कुछ सो समझ जाना, कभी प्यासे कभी सो जाना। मुझे तो खाना ही बनाना, आज भी आज तक मैं खाना नहीं सही बना पाता हूँ न कपड़ा। हमेशा घर पे खाना बनाना बना के मिलता था, कपड़ा धुल के मिलता था। यहाँ पर आया, खाना बनाओ, कपड़ा धुलो, काम करो, तो बहुत मुसीबत हो आदमी गई। जब 10 दिन होला, 15 दिन होला, आदमी कहिले जब आदमी कुछ कह नहीं पावला, खाना विषय में, पानी विषय में, हम्म। क्यों नहीं भूखे आदमी सूझ जा रहा। हम पहले ऐसे मेरे सूतल है। साथ भी ऐसा हुआ है। मैं एक बात बताऊं, जब मेरा इसके यहाँ कफाला हुआ, मैं 1 महीने बाद पहले वहाँ पे दूसरे काम किया। 1 महीना वो ठीक नहीं था। हम्म। फिर मुझसे उससे कुछ झगड़ा, कुछ गुस्सा हुआ, वो भी हुआ। मैं इस यहाँ पे कफाला लिया, मैं यहाँ पर आया, इसने मुझे अरबी में पूछा कि हम्म। तुमने खाना खा लिया। तो मैं एक चीज़ जानता था, माफ़ी मुश्किला। मैं हम्म। यही बोल दिया, माफ़ी मुश्किला। वो समझा ये खाना खा लिया, हो गया, अपने घर में सो गया। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि हम्म। अब आएगा खाने के लिए, अब आएगा। खाना आया नहीं, भूखा सोया। फिर सुबह उठा हम्म। तो फिर वो बोला, फिर क्या बोला मैं स्वयं समझी नहीं पता। मुझे इंग्लिश आती थी, हम्म। मैं इंग्लिश से बात करूँ तो इसके घर का एक लड़का था, उसको इंग्लिश आती थी, तो वो बात करके बताता कि इसने ऐसे बोला है। मुझे तो वो भी नहीं आता था। हम्म। 3 दिन हुआ, तीसरे दिन भूखा सो गया मैं। 2 दिन तो खाना आ गया घर पे। हम्म। तीसरे दिन वो पता नहीं क्या क्या बोला, उसके बाद मैं ऐसे ऐसे मुड़ी उड़ी हिलाया, और उसके बाद वो खाना खाना भी नहीं आया, मैं बोला भी नहीं, और वैसे सो देखो गया। एक बात बताऊं, कोई भी इंसान जब प्रदेश में आता है, तो जब शुरू शुरू में आता है तो वही सोचता है आने के बाद कि मैं 2-3 महीने रहूंगा, घर चला जाऊंगा। हाँ, बिल्कुल नहीं फिर काम करूंगा। उसका मन नहीं लगेगा। लेकिन उसको एक यहाँ पर ना जहर होता है, जहर। रियल जब की। उसको रियाल मिलता है तो रियाल जहर है। हाँ। तो उसके अंदर से वो जहर अंदर आने लगता है कि यार वो रियाल का उनका लत लग जाता है। फिर वो 30 साल तक नहीं जा पाते, छुट्टी जाते हैं 3 महीने, 4 महीना, 5 महीने, फिर जाके चले आते हैं। तो प्रदेश ऐसी चीज है कि एक बार रियाल का अगर लत लग गया तो बार बार यहाँ पर आएंगे, क्योंकि आज के डेट में एक का 25 बनता है। हाँ। हाँ, समझ बस पा रहे हैं? 25.5। 25.5 बनता है। हाँ। अगर वो उसका धुआं लग गया जिसको, हाँ उसका 2,000 रुपया धुआं। भी कमाएगा तो 50 तक छू जाएगा। जैसे काल बा गाड़ी के सलेंसर के धुआं लग गए, ऐसे रियाल के धुआं लग गए। हाँ वो लग चला गया। अब ये अल्लाह, इंतजार में मुस्तस्फा। कोशिश करना चाहिए, जैसे मैं, मेरा ये मानना है कि अपने देश में कोशिश करना चाहिए हाँ। कि काम करें और रहें। नहीं, सही बात है, लेकिन नहीं यार, नहीं चल पाता है अपने देश में। कमाई नहीं है, 10,000 12,000। ये हाँ, बात तो है, ये तो मैं मान रहा कमाई नहीं। अब लोग यहाँ आते हैं, हूँ। कुछ नहीं तो कितना गिरा से गिरा जाएगा, 40, 45, हाँ 35 तो उतना तो नॉर्मल। आराम से। हाँ। और अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी के पास सपोर्ट है, अगर वो यहाँ पे कमा लिया है कुछ 5 लाख 7 लाख 8 लाख रुपया कमा लिया है, तो कोशिश करे कि अपने देश में जाकर कोई बिजनेस करे। अगर वो कामयाब हो जाए तो ठीक है। और हर परदेशी ये सोचता है। ना तो बोल, जो चल टिकट करवा, हाँ? चल टिकट करवा। इतना जल्दी टिकट ना बस ना हो नहीं पाई। भाई।